गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत और सूरत शहर का लिंबायत पुलिस स्टेशन की हद में एक दिन पहले ही एक दर्दनाक हत्या आलोक अग्रवाल नाम के शख्स की कर दी जाती है। माना जाता है कि गुंडा तत्वों के अंदर पुलिस का खौफ पूरी तरह से मर चुका है। यही ये तस्वीर दिखाती है। जहां पे हम खड़े हैं ये लिंबायत पुलिस स्टेशन का ये विस्तार है और लिंबायत पुलिस दो इस सीसीटीवी में जो हत्या करते हुए शख्स दिखाई दे रहे हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पंचनामे के लिए उसी जगह पे लेकर आ पहुंची है जहां पर वो तस्वीर आप दिखाते हैं। यहां पर आप सामने देख सकते हैं कि इसके पीछे ही जो है जहां पर दर्दनाक घटना हुई थी उसी को लेकर जो है आज यहां की जनता की मांग है कि जिस आलोक अग्रवाल शख्स की हत्या दर्दनाक की गई थी उसी मांग को लेकर जो है यहां के शहरी जनक यहां पहुंचे हुए हैं और उनको फांसी की सजा की जो है उनकी मांग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अशफाक नाम का वो शख्स कौन है जिसके साथ जो है हाथापाई हुई थी, वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद जो है हत्या तक की ये बात पहुंची थी और इस हत्या की वारदात में करीबन 4 से ज्यादा शख्सों की इसमें शामिल किया गया है। पुलिस की अभी तक कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो कि एक उत्तर प्रदेश का है और दूसरा उड़ीसा से आता है। लेकिन सवाल होता है कि मुख्य आरोपी इन दोनों आरोपी को मारने के लिए क्यों भेजा, क्या वजह थी और इन सभी वजहों का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले जो है यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनसे मिलने चाहेंगे, बात करेंगे कि क्या वजह है कि जो है हत्या में जिस तरह से आलोक की गई थी क्या वजह हो सकती है, क्या कुछ वाद विवाद हुआ था उसकी वजह का तो पुलिस बताएगी, हमें कोई मालूम नहीं है वजह का। लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ हमारी विधायिका संगीताबेन पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल साहब और हमारे हर्ष संघवी जी गृह मंत्री यहाँ के होम मतलब सूरत शहर के वासी हैं। यदि किसी ने घटना की है उस घटना का जो इंजाम है 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस उसको पकड़ लिया। बाकी जितने भी कोई है उसमें उसको टेररिस्ट पकड़ रखा है, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और आज वो रेला निकालेंगे यहाँ जो जनता देखेगी कोई दोबारा इस प्रकार की कोई घटना ये असामाजिक तत्व कभी करेंगे नहीं इस विस्तार में। और हम कॉर्पोरेटर इस प्रकार के हैं। मेरे वार्ड में नागरबाई पटेल और विजय चौमाल हमारी दोनों बहनें हैं। हमने ये आतंकवाद ये घटनाएं और भ्रष्टाचार ये हमारा मूल मुद्दा है। उसके ऊपर टोस विजय भाई, खास करके जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, हत्या हो चुकी है, उसका परिवार दुखी है। बिल्कुल हम परिवार के साथ में परिवार के हम साथ में ईमानदारी से पूरा न्याय देंगे। हम पूरा न्याय देंगे। हम ऐसी हत्या होने क्यों चाहिए, पूरे न्याय देंगे। जो घटना हो गई उसके बारे में ये जांच का विषय है मित्र, जांच का विषय है, होने दो, जांच का विषय है, जांच का विषय है। प्लीज अभी सब करेंगे। खास करके जो है पुलिस हाल में यहाँ पर जिन 2 आरोपियों को पकड़ी है वो यहाँ पर पंचनामे के लिए जो है यहाँ पर लेकर पहुंची है। अब सवाल खड़ा होता है कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं उनको पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, ये देखने वाले। सूरत शहर के लिंबायत पुलिस स्टेशन विस्तार में एक हत्या का बनाव बना था। इस बनाव अनुसंधान में पुलिस ने जो संदिग्ध आरोपी थे उनकी आइडेंटिफिकेशन शुरू की थी। उस दौरान पुलिस को कंफर्म हुआ कि इस घटना में 3 व्यक्ति शामिल हैं जो सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक का नाम अबरार लस्सी, एक का नाम भगवान मंगलू स्वाइन और एक तीसरा है उसका नाम दीपक कुमार सरजू प्रसाद सिंह है। इन तीनों में से पुलिस ने 2 की गिरफ्तारी की है। दीपक कुमार सिंह और भगवान स्वाइन, इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। उनसे कुछ इंफॉर्मेशन भी पुलिस को मिली है। जो प्राइमरी इंट्रोगेशन है इसमें हमें कंफर्म हुआ है कि जो तीसरा व्यक्ति है वो अबरार लस्सी ही है, वो कंफर्म हो गया। इसके अलावा इन्होंने ये घटना को जो अंजाम दिया इसके पीछे इनका एक दोस्त है अशफाक कवा करके। उस अशफाक के लिए इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। कुछ दिनों पहले अशफाक और जो विक्टिम है उसका कुछ झगड़ा हुआ था और इस झगड़े में विक्टिम ने कुछ हाथापाई कर ली थी अशफाक से। इस तरह की प्राइमरी इंट्रोगेशन में इंफॉर्मेशन मिली है, वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि जो एक्यूज जो भी हमें डिटेल देते हैं उसको हम एविडेंस के साथ एक बार उसको मिलाते हैं जरूर। अशफाक के झगड़े के कारण अशफाक ने इनको बोला था कि उसको इसका बदला लेना है। इस बदला लेने की उसी रंजिश में इन्होंने यहाँ पे आकर ये घटना को अंजाम दिया था। जो विक्टिम है वो उसी जगह रहता है जहाँ पे घटना को अंजाम दिया था। वो आए दिन वहीं रात के टाइम बैठा रहता था। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनके पास थी तो ये लोग उसे ढूंढ ही रहे थे और उस दौरान उसको मिल भी गया है
और ये उन्होंने काम इस तरह किया था। आगे की जांच जारी है। जो आरोपी है दो, दीपक कुमार सरजू प्रसाद सिंह और भगवान मंगलू स्वाइन, ये दो पकड़े गए हैं। इन आरोपियों की गुनाहित अगर इतिहास देखा जाए तो इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री में दीपक कुमार के खिलाफ जब कोरोना काल था उस दौरान ओपन में सभी लोग कुछ लोगों के साथ मिलकर वो जुआ खेल रहा था। इस वजह से जुआ और आईपीसी धारा 188 188 का केस उस दौरान हुआ था। इसके अलावा जो दूसरा आरोपी है भगवान मंगलू स्वाइन, उसके खिलाफ जीपी एक्ट 135 उसका केस किया गया था। इतनी हिस्ट्री अभी तक पुलिस के पास है। बाकी हम ढूंढ रहे हैं। दूसरे जो दो आरोपी हैं उनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम ढूंढ रहे हैं और उनको जैसे ही हम मिल जाए वो आरोपी मिल जाता है उसकी भी इंट्रोगेशन किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे अन्य कोई कारण है कि नहीं, वो भी जानकारी बाद में मिल पाएगी। सर अशफाक जो है इन तीनों का जो है मदद क्यों लिया और हत्या के पीछे का मुख्य कारण क्या है? अभी हमारी जो पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अशफाक का झगड़ा विक्टिम के साथ हुआ था। वो करीबन 8-10 दिन पहले की बात है। विक्टिम ने कोई न कोई कारण से अशफाक से झगड़ा किया होगा और इस झगड़े में मतलब आपसी रंजिश तो उनकी बनी गई थी। इसमें ये झगड़ा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये जानकारी तो जब हम अशफाक को पकड़ेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अभी जो आरोपियों ने बताया है उन्होंने अशफाक के कहने पर ये किया है और अशफाक का और इवन आरोपियों का भी शायद इसमें आपसी रंजिश हो सकती है, तो उसकी जांच भी अभी जारी है। क्या इन सब लोगों ने पहले कोई प्लानिंग किया है मारने के लिए, पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए? जो विक्टिम है वो आए दिन वहीं रहता था, उनको पता ही था कि वो वहाँ बैठा रहता है, क्योंकि प्लानिंग जैसा, क्योंकि ये लोग शायद एक दूसरे के टच में होंगे ही। इसी तरह जो घटना को अंजाम दिया गया है उस पे से ऐसा लग रहा है और जो इंट्रोगेशन में हमें इंफॉर्मेशन मिली है और जो कुछ एविडेंस मिले वो भी इसी बात को कर रहे हैं इंडिकेट। लेकिन फिर भी हम और जो इन्वेस्टिगेशन है वो हर एंगल से ओपन रखा है। इसमें सही में क्या वजह हो सकती है वो भी हम जांच कर रहे हैं। अभी प्राइमरी जो वजह है वो वही है कि उनकी आपसी रंजिश थी, जिसे हम अंगत अदावत कहते हैं, तो उस तरह का इस घटना में मूल कारण है। सर सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक आरोपी मोबाइल में वीडियो ले रहा है या वीडियो बोल रहा है, क्या कुछ सामने आया है? वो हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्राइमरी हमारा जो टास्क था वो ये था कि सीसीटीवी में जो आरोपी थे उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि इस घटना को अंजाम दिया था उन्होंने, तो जो मर्डर हो चुका है इसमें, तो आरोपियों को पकड़ना हमारी प्राइमरी टास्किंग था। तो प्राइमरी टास्किंग में आरोपियों को आइडेंटिफाई किया, कंफर्म किया, फिर उनको ढूंढा वो कहाँ हो सकते, वो इंफॉर्मेशन निकाली। फिर बाद में हमने दो आरोपियों को पकड़ा, उनसे काफ़ी गहराई से इंट्रोगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी चल रहा है, काफ़ी एविडेंस भी हम ले रहे हैं, तभी सब मिला के हम यहाँ तक पहुँचे कि इन लोगों की आपसी रंजिश थी। कहाँ से गिरफ्तारी की है? ये इन लोगों को हमारे जो इंफॉर्मेशन के बेस पर जो स्पॉट हुए थे वहीं से उनको आइडेंटिफाई करके ले गए।